नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो हम फिलिस्तीनी किसी से नहीं डरते, चाहे नेतन्याहू कुछ भी कर ले। जी हाँ, ये जो एक बात है वो सोशल मीडिया पर और मीडिया वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं। अब ये हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, हमास ने जो शर्तें रखी थी छोड़ने के लिए बंधकों को, उसको लेकर अब बातचीत एक बार फिर से शुरू हो सकती है। ये बातचीत कब होगी, कैसे होगी? और इस बीच हम आपको खबर ये भी दे दें कि नेतन्याहू लगातार हमास पर दबाव भी बनाए हुए हैं। वहां पर उन्होंने बिजली काट दी है, कहा यह जा रहा है कुछ दिन में पानी भी काट दी जाएगी। अब रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में चौतरफा निंदा लगातार नेतन्याहू की हो रही है। अब बातचीत भी और दूसरी तरफ नेतन्याहू का ये कदम किस तरह से ये चर्चा में बना हुआ है। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, दो बातें हमने कही, एक तो रमजान का महीना बिजली काट दी गई और गजा में इस वक्त त्राहिमाम है। जो बंधक हैं, जो सेकंड दौर की जो शांति वार्ता थी, वो शायद एक बार फिर से शुरू हो जाए। देखिए, आपने ठीक कहा। ये पहली बात जहां से आपने स्टार्टिंग की थी कि नेतन्याहू के इस फैसले की, जो गाजा में बिजली काटने का फैसला है, इसकी ज़बरदस्त आलोचना हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, रमज़ान का महीना है, गजा में सब कुछ तबाह हो चुका है। ऐसे में वहाँ 20 लाख से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी हैं जो रोज़े रख रहे हैं या जो अपनी उनका जो है फेस्टिवल चल रहा है। ऐसे समय में वहाँ पे बिजली काटने का फैसला जो है, इसकी ज़बरदस्त आलोचना हो रही है। और बदले में देखिए, आपने जो कहा कि दबाव बनाने की कोशिश है, तो फ़िलिस्तीनियों का जवाब आया है, हमास का जवाब आया है कि फ़िलिस्तीनी किसी से नहीं डरेंगे, चाहे नेतन्याहू जो कर लें, चाहे वो जो दबाव बना ले। पहले उन्होंने रसद रोकी, खाना रोका वहाँ पे जाने से, उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि बिजली रोक दी है और अब शायद पानी भी रोक देंगे। लेकिन फ़िलिस्तीनी जो है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि नेतन्याहू चाहे जो कर लें, हम अपने पक्ष पे कायम रहेंगे। पहली बात। दूसरी बात जो है, आपने ये जो सेकेंड राउंड की जो बातचीत वाली बात निकल के आई, देखिए, जब पहले दौर की बातचीत खत्म हुई 1 मार्च को, जो सीज फायर जो खत्म हुआ, उसके बाद जब सीज फायर आगे बढ़ाने की बात थी, तो उसमें हमास शुरू से ये चाहता था कि सेकेंड दौर की बातचीत होनी चाहिए। हाँ। लेकिन नेतन्याहू इसके लिए राजी नहीं थे। नेतन्याहू इस बात के लिए राजी नहीं थे। वो ये चाह रहे थे कि फौरन बंधकों को हमास रिहा कर दे और उसके बाद जो है वो किसी तरह की बातचीत होगी। लेकिन हमास का कहना ऐसा था कि पहले आप सेकेंड दौर की बातचीत कीजिए, परमानेंट पीस की बात हो, परमानेंट सीज फायर की बात हो, उसके बाद बंधक छोड़े जाएंगे। नेतन्याहू अपने पक्ष पे अड़े रहे। ट्रंप धमकी देते रहे कि भाई जो है वो हमास के किसी को, हम एक भी हमास का सदस्य नहीं बचेगा। लेकिन फ़िलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने पक्ष पे डटे रहे। अब नतीजा ये है, जो बात निकल के सामने आ रही है कि नेतन्याहू के ऑफिस ने ये बात साफ कर दी है कि कतर में दूसरे दौर के सीज फायर की बातचीत होगी और उसमें इजराइल अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजने के लिए राजी हो गया है। एक प्रकार से ये जो है, ये नेतन्याहू के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उसकी वजह ये है कि नेतन्याहू जो करवाना चाह रहे थे हमास से, या बंधकों को फौरन रिहा करने का दबाव बनाना चाह रहे थे, वो यहाँ होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी दो बड़ी वजह मानी जा रही है। पहला देखिए, एक तो चीन के विदेश मंत्री की तरफ से अभी 2 दिन पहले ये कहा गया कि फ़िलिस्तीन जो है, वो गाज़ा जो है वो फ़िलिस्तीनियों का है, उन्हें वहाँ से नहीं हटाया जाएगा। वैसे ही रूस ने भी इस बात का समर्थन कर दिया, फ़िलिस्तीनियों का समर्थन कर दिया है। और अरब देश तो साथ हैं ही। लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी रहा कि जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस, इनकी तरफ से भी इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि फिलिस्तीनियों को गाजा से नहीं हटाया जाना चाहिए। उन्होंने भी ट्रंप के ना करने की बात कही। ट्रंप के उन्होंने जो प्रस्ताव था उसको रिजेक्ट कर दिया, नकार दिया। तो देखिए, ये जो सब घटनाक्रम हुए, इसके बाद नेतन्याहू इस बात के लिए तैयार हुए हैं कि बंधकों को छोड़ने का और कोई रास्ता नहीं है, तो वो सेकेंड दौर की बातचीत के लिए राजी हुए हैं। ये बहुत बड़ी जीत है हमास की एक प्रकार से। लेकिन एक बात और है, क्योंकि देखिए अभी भी 59 शायद मेरे ख्याल से बंधक हैं जिसको छोड़ने की बात हो रही है। तो ऐसे में अगर बंधक छोड़े जाने एक बार फिर से शुरू होते हैं, तो क्या हम मान के चले कि जो दूसरे दौर की शांति वार्ता थी वो करीब करीब एक बार फिर से उस पर बातचीत शुरू होगी? और ये जो बातचीत जब शुरू होती है तो कहते हैं कि उस पूरे इलाके में, चाहे वो गजा हो या इजराइल हो, एक तरह से लोग भी ये चाहते हैं कि हाँ, शांति वहां पर बनी रहनी चाहिए,
क्योंकि लोग भी लौट कर आ रहे थे। हमने फिलिस्तीनियों को देखा जब पहले दौर की शांति वार्ता शुरू हुई तो वहाँ से लोग लौट कर आने शुरू हुए। तो वहाँ के आवाम और जनता भी चाहती है कि हाँ, ये पीस जो है वो बरकरार रहे और ये शांति वार्ता आगे देखिए, इस बैठक में जो बताया जा रहा है कि विटकॉफ जो हैं अमेरिकन एनवॉय हैं, ये खुद भी इसमें शामिल होंगे। इसराइल के रिप्रेजेंटेटिव तो होंगे ही, लेकिन विटकॉफ खुद इसमें शामिल होंगे। ये एक बड़ी बात है। देखिए, अब जो ये पीस प्रोसेस होगी, इसमें जो है अमेरिका का बड़ा रोल होगा बजाय इसराइल के। तो इसलिए नेतन्याहू के ऊपर ये दबाव है अमेरिका की ओर से कि आपको इस चर्चा में शामिल होना है और सेकेंड दौर की जो है सीज फायर कैसे आगे बढ़े उसका एक प्लान तैयार करना है। तो देखिए, हमास और जो फिलिस्तीनी संगठन है, इनका मुख्य एम ये है कि यहाँ पे एक परमानेंट सीज फायर हो, एक परमानेंट शांति हो, जिसको कम से कम अचीव किया जाए। उसके बाद बंधकों की रिहाई का जो प्लान तैयार होता है उसको आगे बढ़ाया लेकिन जाए। नेतन्याहू के रुख से ऐसा लगता है मयंक कि चलिए ठीक है, चूंकि एक कह लीजिए एक बाध्यता है, चूंकि उनके लोग हमास के पास है, इसलिए बार बार वो शांति वार्ता के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर जब बंधक पूरी तरह से छोड़ दिए जाएंगे तो क्या नेतन्याहू का रुख इतने ही लिबरल होगा क्या? यही तो देखने वाली बात है। इसी बात को लेके हमास के मन में ये शंका है कि बंधक एक बार छोड़ दिए जाते हैं, क्या उसके बाद भी सीज फायर कायम रहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि बंधक छोड़ने के बाद फिर से गजा पे बड़ा स्ट्राइक हो जाए या फिलिस्तीनियों पे कुछ बड़ा हमला हो जाए? इस बात को लेके एक प्रकार की आशंका लगातार बनी हुई है। नेतन्याहू के ऊपर सिर्फ बंधकों का ही प्रेशर नहीं है, बंधकों को छुड़ाने का ही प्रेशर नहीं है। आप देखिए, इंटरनल रूप से भी नेतन्याहू जो है वो लाइन ऑफ फायर में है। एक तो नेसेट में बजट पास करवाना उनके लिए एक बड़ी समस्या है। इंटरनल पॉलिटिक्स है, उनका बहुमत कम है वहाँ पे। तो इस तरह से नेतन्याहू को इजराइल के अंदर भी लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बंधकों की रिहाई एक बड़ा मुद्दा है। और कुल मिला के देखिए, अब एक शिनबेट वाली बात आई कि शिनबेट के चीफ ने जो रिपोर्ट दी है 7 अक्टूबर वाले हमले को लेकर, तो शिनबेट का ये कहना है कि भाई ये सरकार की बड़ी नाकामी थी। उन्होंने नेतन्याहू सरकार को भी इसमें लपेटे में ले लिया है, जिससे नेतन्याहू बहुत नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने तो शिनबेट के चीफ से इस्तीफा भी मांग लिया है, जो वहाँ की सुरक्षा एजेंसी है, लेकिन वो उन्होंने इस्तीफा देने से भी मना कर दिया है। तो नेतन्याहू तो हर तरफ से जो है वो घिरे हुए हैं। उनको इंटरनली भी उनके ऊपर प्रेशर है, बंधकों की भी रिहाई है, एक्सटर्नल प्रेशर भी है। तो ऐसे में ये बड़ा चैलेंज है नेतन्याहू के लिए कि आने वाले समय में वो पूरे मैटर को कैसे डील करते हैं। ये दूसरे दौर की जो बातचीत थी, नेतन्याहू उसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने एक प्लान दे दिया था कि देखिए, एक बार में हमारे सारे बंधक छोड़ दिए जाएं और उसके बाद देखेंगे कि हम आगे क्या करना है। लेकिन अब दूसरे दौर की जो शांति वार्ता थी उस पर शायद बातचीत जल्द ही हो और जो बंधक है वो धीरे धीरे कर एक बार फिर से रिहा किए जाए। अब ऐसे में नेतन्याहू क्या करते हैं, हमास का रुख क्या रहता है, अमेरिका इसे लेकर क्या सोचता है, लगातार इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।